है दोस्तों, कैसे हैं? तो मैं दीपक बिहारी सर और आप लोग के लिए इस क्लास में बहुत स्वागत होगा। मैं आज से कंपटीशन का पढ़ाने बहुत इजी तरीका से समझाने की फुल गारंटी देता हूं और इतना बेस्ट तरीका से समझाऊंगा ना मेरे दोस्त। मैं 3-4 साल से टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूं और दिखना इतना आसान बना दूंगा। मैं आज समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का एक पार्ट है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलता है मैटर, और इसको इतना आसान भाषा में समझा दूंगा ना मेरे दोस्त। मैं लिखता बहुत कम हूं, लिखूंगा बहुत कम, लेकिन समझाने का फुल गारंटी देता हूं। मैंने 100% दिमाग में समझा दूंगा। मैं इतना आशा आप लोग की, मैं पूर्ण विश्वास हमको पर रखना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2023 से टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूं। तो चलो मैं आराम से स्टार्ट करता हूं। चलो मेरे दोस्त, मैं पहली बात करता हूं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ मतलब होता क्या है, मतलब मैटर। देखो मेरे दोस्त, मैटर इंग्लिश में चल जाए, मैटर इंग्लिश में मत चल जाए, मतलब मामला हो जाता है, एक मामला होता है। यहां मैटर की मतलब पदार्थ के बारे में बात बता रहा हूं। यहां मैटर का मतलब मेरे दोस्त पदार्थ के बारे में बता रहा हूं, और इतना इजी तरीका से पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त, इतना इजी तरीका से कि आपको दिमाग में घुस जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं पढ़ाना जा रहा हूं। पहला मैं बता रहा हूं पदार्थ होता क्या है मेरे दोस्त। पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ आयतन हो, जो कुछ स्थान गिरे, जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे, मतलब जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे, उसी को क्या मेरे दोस्त बोलते हैं? तब पदार्थ बोलते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि जिसका आयतन हो, जिसका आयतन हो, जिसका आयतन हो, जिसका आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करें, जो अवरोध उत्पन्न करे, इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो पदार्थ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो मैटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो मैटर बोलते हैं। जिसमें थोड़ा मतलब जिसमें क्या एक और होता है, जिसमें क्या? तो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो, मतलब जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ भार हो। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं, देखना ईमानदारी से मैं समझा रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्त। ये मेरे पास घड़ी है, ईमानदारी से देखिए, मैं घड़ी को खोल रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास घड़ी है, ठीक है मेरे दोस्त, ये मेरे पास घड़ी है। देखना, अगर मैं कहीं पे इसको रख दूं, यहां पे रख दूं, तो क्या इतना दूर स्थान घेर रहा है? इतना दूर स्थान घेर रहा है। ईमानदारी से देखना, मैं इतना इजी तरीका से पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त, अब प्रैक्टिकल के साथ इतना इजी तरीका से कि मैं क्या ही बताऊं। तो देखना, यहां पे कुछ, ईमानदारी से देखना, यहां पे कुछ स्थान घेर रहा है। मैंने यहां पे ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, तो स्थान घेरा। इसका कुछ तो वजन होगा, इसका कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। यह अवरोध उत्पन्न करेगा, यह आयतन भी घेर रहा है, इसका कुछ तो आयतन, ठीक है, आयतन। मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ स्थान घेरे, जिसका आयतन हो, जो द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान हो, वो अवरोध उत्पन्न करे, उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो पदार्थ बोलते हैं। उसी को क्या मेरे दोस्त बोलते हैं? तो मैटर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो मैटर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो मैटर बोलते हैं। अब मेरे दोस्त ईमानदारी से सुनिएगा, देखना, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? पदार्थ की अवस्था कितनी होती है मेरे दोस्त? बताओ, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है मेरे दोस्त? बताओ, सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी, हल्ले। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? बताओ, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? देखो, एक अवस्था होता है मेरे दोस्त मूल अवस्था, एक होता है कुल अवस्था, एक होता है मूल अवस्था, एक होता है मूल अवस्था, जिसको 3 होता है। एक होता है कुल अवस्था। कुल का मतलब समझ में आता है मेरे दोस्त? कुल का मतलब होता है पूरा। एक होता है मूल अवस्था, एक होता है कुल अवस्था। तो मूल अवस्था, कुल अवस्था, तो देखो, मूल अवस्था 3 प्रकार के होता है। मूल अवस्था कितने प्रकार के होता है मेरे दोस्त? तो 3 प्रकार के होता है। तो कौन कौन मेरे दोस्त 3 प्रकार के होता है? तो ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कुल अवस्था की बात बताएं मेरे दोस्त, तो कुल अवस्था 5 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? तो कुल अवस्था 5 होता है। कुल अवस्था 5 कौन कौन होता है मेरे दोस्त? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसन क्या मेरे दोस्त? तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसन। अब मैं
बता रहा हूं इसका, मैं आराम से देखना, मैं इसको इतना इजी तरीके से समझा दूंगा ना कि आपको माइंड में घुस जाएगा। अब मैं देखना, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्त, देखना, ठीक है, अब ईमानदारी से देखना, ठीक है मेरे दोस्त। मूल अवस्था कौन कौन होता है? पहला ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब इतना याद रखना, एक मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। द्रव अफीन, द्रव्य में क्या अंतर है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, फिर इसको मैं बता रहा हूं। आप देखना, कुल अवस्था कौन कौन होता है मेरे दोस्त? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, अब पांचवा मेरे दोस्त बोस अंडरस्टैंड कंडेंसेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, BEC बोलते हैं, बोस अंडरस्टैंड कंडेंसेंट, जिसको क्या बोलते हैं? BEC। अब मैं ईमानदारी से बताना हूं मेरे दोस्त कि आपने अगर मेरा वीडियो के ईमानदारी से पढ़ लोगे ना और मेरे चैनल से जुड़ जाओगे ना, तो मैं 100% बता रहा हूं ना मेरे दोस्त कि मैं इतना आसान बना दूंगा साइंस और जीके जीस के ना कि आपको दिल दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। देखो, मैं एक मोटिवेशन बोलता हूं मेरे दोस्त कि लोगों को ताना का जवाब भी देना है, और माता पिता का सपना भी पूरा करना है, तो क्यों ना इतना पढ़ूं मेरे दोस्त। दुनिया बोलता है ना फलाना के बेटा बहुत पढ़ रहा है, हाँ पढ़ेंगे, माता पिता का सपना पूरा करना है, इसलिए पढ़ता हूं। अब चलो मैं यहां पे बताता हूं, चलो आराम से देखना, मैं पढ़ा रहा हूं पहला ठोस, ईमानदारी से देखना, ठोस, ईमानदारी से। अच्छा बताओ, मैं घड़ी पहना हूं, यह क्या ठोस है? हाँ मेरे दोस्त, ये घड़ी ठोस अवस्था है। क्या है मेरे दोस्त? ये ठोस है। आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, आप लोग अगर साइंस से लिए होंगे तो केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर मैंने पढ़ाया है दोस्तों में, और पढ़ाता हूं दीपक टॉपर क्लासेस चैनल पे। ठोस अवस्था क्या है, ठीक है, यहीं पे पढ़ना है ठोस। तो ठोस मेरे दोस्त उससे बोलते हैं जो स्थान घेरे, मतलब पदार्थ। अगर इसको ऐसे ना बोले ना तो ठोस को ऐसे लिख दो, जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, आयतन एवं आकार निश्चित हो, उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो उसी को ठोस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो ठोस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ठोस कहते हैं। जैसे मेरे पास घड़ी है, ये फिक्स है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, इसका आयतन फिक्स है, ये ना छोटा हो सकता है ना ही बड़ा हो सकता है। अब मैं खोल के फिर से दिखाता हूं आप लोग के, ये घड़ी है, ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, इसका आकार भी फिक्स है, जितना आकार का है उतना ही आकार का रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो ठोस से बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो ठोस से बोलते हैं। अब चलो मैं बता रहा हूं, ठोस समझ में आ जाएगा? हाँ आ गया, हो गया। अब देखना, अब मैं यहां पे समझा रहा हूं द्रव, अब यहां पे समझा रहा हूं मेरे दोस्त द्रव, ठीक है। अब द्रव क्या होता है? तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन मेरे दोस्त फिक्स होता है, इसका आयतन मेरे दोस्त फिक्स होता है, लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। अब मैं समझा रहा हूं, एक मेरे पास बोतल है, ईमानदारी से देखना, मैं समझा रहा हूं, देखना ईमानदारी से कैसे समझ में आएगा, ठीक है, कैसे समझ में आएगा देखना। ये मेरे पास बोतल है, ठीक है, ये मेरे पास बोतल है। अभी देखना पानी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त, छल छल कर रहा है। अभी पानी की मात्रा यहां तक है, तो क्या इसका आयतन तो फिक्स है ना? अगर ऐसे भी करे तो पानी ना घटेगा ना बढ़ेगा, ऐसे भी करे तो ना पानी घटेगा ना बढ़ेगा, इसका आयतन तो फिक्स है। लेकिन यही जो आकार इसका बोतल के लिया हुआ है, अगर इसी को जाके बाल्टी में डाल देंगे तो इसका आकार तो बदल जाएगा, हाँ, लेकिन पानी इसमें 1.5 लीटर 2 लीटर है तो पानी उतना ही रहेगा, 2 लीटर पानी है तो बाल्टी में भी 2 लीटर रहेगा, मतलब आयतन इसका फिक्स है। लेकिन आकार यहाँ अभी बोतल का है मेरे दोस्त, तो आगे चलकर बाल्टी में डालेंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? बाल्टी का रूप ले लेगा।
आया समझ में मेरे दोस्त? तो द्रव क्या होता है? तो द्रव का मेरे दोस्त आयतन तो फिक्स होता है, लेकिन आकार मेरे दोस्त फिक्स नहीं होता है। आकार मेरे दोस्त फिक्स नहीं होता है। आया समझ में? जैसे ठोस में दोनों फिक्स होता है, लेकिन द्रव में सिर्फ आयतन फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। अब मैं समझा रहा हूं, समझना मेरे दोस्त, गैस समझना, गैस समझना, ठीक है मेरे दोस्त, ईमानदारी से। गैस में ना तो आयतन फिक्स रहता है, ना ही तो आकार फिक्स रहता है। गैस में ना तो आयतन फिक्स रहता है, नहीं तो आकार फिक्स रहता है। इसमें मतलब दोनों, ना आयतन, आयतन मेरे दोस्त देखना यहां पे लिख रहा हूं, आयतन और आकार कोई फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। अब मैं इसको आराम से समझा रहा हूं, ईमानदारी से समझना मेरे दोस्त। मैं दीपक बिहारी सर, मैं इतना बेस्ट तरीका से समझाऊंगा ना मेरे दोस्त कि ईमानदारी से समझ में आ जाएगा। और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके 15 से 20 मिनट का वीडियो है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है। अब देखना मेरे दोस्त, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। एक कमरा है, ठीक है मेरे दोस्त, मान लो 20 बाई 10 का कमरा है, ठीक है। एक 20 बाई 10 का कमरा है। मान लो मैं खिड़की को खोला तो उसमें गैस प्रवेश हुआ, उस कमरा में गैस आया तो पूरा उस कमरा का आकार ले लिया, है ना। लेकिन आकार लिया, कमरा का आकार नहीं लिया, मतलब फिक्स नहीं है उसमें, उसमें कोई फिक्स नहीं है, ना ही उसका आयतन फिक्स है, नहीं। मतलब आप देख लो, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, आप वायुमंडल में देख लो, अभी मैं बता रहा हूं, अगर बाहर निकलते हो घर से तो क्या हवा का कोई फिक्स रहता है? नहीं फिक्स रहता है। आयतन ही फिक्स नहीं रहता है, नहीं आकार। मतलब हवा मान लो कि इतना है तो इतना थोड़ी रहेगा। आप मान लो मेरे पास यहां पे ऑक्सीजन है, हवा है, तो क्या आप जान सकते हैं कितना में हवा है? नहीं जान सकते हैं मेरे दोस्त, नहीं जान सकते हैं। इसका जब मैं जान ही नहीं सकता हूं कि कितना में है, तो इसका आयतन भी नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। ऐसा समझ में? हाँ, इसका आयतन भी मैं नहीं जान सकता हूं, ऐसा समझ में? मतलब मैं ये कहने वाला हूं कि गैस होता है, गैस का ना तो आयतन फिक्स होता है और ना ही तो इसका कोई आकार फिक्स रहता है। ऐसा समझ में? मतलब इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, ये अनिश्चित होता है। अब मैं बता रहा हूं कि मतलब हम लोग तो मूल अवस्था पढ़ ही लिए, अब कुल अवस्था की बात बताएं तो कुल अवस्था में भी मैंने 3 को पढ़ा दिया। अब बच रहा है प्लाज्मा, अब बच रहा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो इसका तो अभी तक मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका अभी तक परिभाषा तो नहीं मिला है, लेकिन मेरे जहाँ तक पता है मेरे दोस्त, मैं उतना बता रहा हूँ कि पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है और पदार्थ की 5वां अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट बोला जाता है। मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट बोला जाता है। मतलब मैं उदाहरण की मैं बात बताऊं चौथा अवस्था के, तो सूर्य और तारा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। सूर्य और तारा मेरे दोस्त पदार्थ की चौथा अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है मेरे दोस्त? तो पदार्थ की चौथी अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है मेरे दोस्त? चौथी अवस्था में पाया जाता है। मैं बात बताऊं कि बोस-आइंस्टाइन की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था और सत्येंद्र नाथ बोस ने भी बताए थे कि ये पदार्थ के जो कुल अवस्था 5वां है, तो इसी के बारे में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में बताए थे। अब मैं पदार्थ की मैं विशेष प्रकार से मैं समझा दिया है और आप लोग की बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। मतलब पदार्थ मैटर क्या होता है, मैं 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ। मैं कहीं से लिख कर नहीं लाता हूँ मेरे दोस्त, और लिख कर उतना लाना क्या ही है मेरे दोस्त। ईमानदारी से समझना कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान गिरे, जो अवरोध उत्पन्न करे। पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में दोनों निश्चित होता है, आकार एवं आयतन दोनों। द्रव में सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन द्रव में दोनों निश्चित नहीं होता है। और यही ठोस का चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है, जो सूर्य और तारा में क्या
पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बोला जाता है, जो सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बताए थे पांचवा अवस्था के। तो बस मेरे दोस्त मैं यहीं तक वीडियो को रहने देता हूं, और जितना भी मेरे दोस्त भाई बहन कंपटीशन के ऑल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या 10th या 12th में भी होंगे तो उनको बोल दीजिएगा इस कंपटीशन चैनल पर स्वागत होगा। एक मेरा और चैनल है दीपक टॉपर क्लासेस, वहां से भी जुड़ जाइएगा। एक और चैनल है दीपक एजुकेशन टिप्स, वहां से भी जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद। सभी के मैं सादर निमंत्रण करता हूं, मतलब सभी को मैं दिल से मतलब आभारी करता हूं कि आप लोग का ईमानदारी से पढ़ना है मेरे दोस्त, और सिलेक्शन पक्का लेना, और सिलेक्शन लोगे तो माता पिता का सपना पूरा होगा। मैं एक लाइन बोलने वाला हूं मेरे दोस्त, ईमानदारी से सुनना मेरे दोस्त, कि जो किस्मत में भी नहीं लिखा होगा, कि जो मेरे दोस्त तकदीर में भी नहीं लिखा होगा, उसे भी मेहनत के दम पर छीन कर लेके आएंगे। कि जो मेरे दोस्त तकदीर में भी नहीं लिखा होगा, उसे भी मेहनत के दम पर मेरे दोस्त छीन कर लेके आएंगे। माँ बाप ने एक सरकारी नौकरी ही ना मांगा है, उसे भी पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।